तो ये एकदम बढ़िया से छोले बनकर तैयार हैं गर्मा गर्म भटूरों के साथ सर्व करने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यशवी द रेसिपीज अड्डा। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कढ़ाई छोले, और वो भी एकदम इंडियन स्टाइल में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें शादी में खाने को मिलते हैं या फिर रेस्टोरेंट में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने छोले ले लिए हैं, ये लगभग 250 ग्राम छोले हैं। ये काबुली चना है, इसे हमें कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए भिगो के रखना है। मैंने इसे पहले ही भिगो के रख दिया था पूरी रात के लिए। अगर हम पूरी रात इसे भिगोएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब हमें इसे बॉईल करना है, तो ये मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। अब मैं इसमें छोले ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी 5 से 6 कली लहसुन की, 2 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग, 4 से 5 साबुत काली मिर्च के दाने, 1 तेज पत्ता। अब यहाँ पर मैंने पैन में 1 गिलास पानी डालकर गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें थोड़ा सा उबाल आने देंगे, और उबाल आते ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून चाय की पत्ती, और 2 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे ही उबलने देंगे ताकि पानी का कलर एकदम डार्क हो जाए। अब हम पानी को छान लेंगे और इस पानी को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। फ्रेंड्स, ऐसा करने से छोलों में बहुत ही अच्छा कलर आता है। अगर आपको आपके छोलों का कलर डार्क नहीं चाहिए तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, और अब इसमें जाएगा 2 से 3 गिलास पानी। आप पानी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो बस इसे अब एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसे प्रेशर कुक करेंगे 6 से 8 विसल आने तक। तो प्रेशर कुकर खोलकर एक बार चेक कर लेते हैं कि छोले अच्छे से बॉईल हुए हैं या नहीं। तो ये देखिए, छोले एकदम अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। तेल गरम हो रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन की प्यूरी। यहाँ पर मैं आज 2 बड़े साइज़ के अनियन यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कच्चापन निकल जाए। इसे पकाने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 बारीक कटी हरी मिर्च। आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसे भी प्याज के साथ पका लेंगे। तो देखिए, प्याज पक चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा गिलास पानी और इसे मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये लंबे कटे अदरक के टुकड़े और इसे भी प्याज के साथ मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 टमाटर की प्यूरी और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे जब तक कि टमाटर का कच्चापन ना निकल जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए, टमाटर भी पक गए हैं, साइड्स में से ऑयल भी छूट गया है। अब हम इसमें डाल देंगे छोले जो हमने बॉईल किए थे, सारे खड़े मसालों के साथ जो भी हमने प्रेशर कुकर में डाले थे। यहाँ पर अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। इसे ऐसे चलाते हुए ही पकाना है ताकि छोले अच्छे से मिक्स हो जाएं सारे मसालों के साथ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास पानी इसकी कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए। आप लोग पानी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और इसे और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए, ग्रेवी कितने अच्छे से पक गई है, इसमें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून छोले मसाला, ये ऑप्शनल है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से सारी ग्रेवीज़ में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ताज़ा कटा हरा धनिया। कढ़ाई छोले बनकर तैयार हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आप सबको मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।